हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पजल्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। अगर हम एक टारगेट लेके चलते हैं 30 डेज का, तो क्या हम अच्छे तरीके से इस सेक्शन को तैयार कर सकते हैं, जो कि मेरा हेल्प करेगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, राइट। क्योंकि रीजनिंग में पजल्स चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। वन बाय वन इस वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक से बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा वेटेज रीजनिंग का ओवरऑल है वो कितने क्वेश्चंस रहते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। नेक्स्ट, वेटेज ऑफ पजल्स गाइस कितना है, आपके प्रीलिम्स में कितने पजल्स आते हैं और कितने मेंस में आते हैं। टाइप ऑफ पजल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन मतलब कितने दिन आप यहाँ पे इफेक्टिवली प्रिपेयर करोगे। आप जिसली मतलब इसको प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, इजी से स्टार्ट करोगे, मॉडरेट से स्टार्ट करोगे, किस तरीके से आप इफेक्टिवली आगे बढ़ोगे। 30 डेज का अगर हम यहाँ पे टाइम लें, क्या आपका ये कवर हो सकता है और एग्जाम रेडी आप बन सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो इफेक्टिवली कैसे तैयार करें। नेक्स्ट आपके पास के पजल्स को हम तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, तो कैसे हमारे इंक्रीज कर सकता है स्कोर और हमारे चांसेस जो है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए बढ़ा देता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो ई बुक है गाइज आपको हेल्प करता है एग्जाम का पैटर्न और लेवल ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए। और इसके अंदर आपको मिलेंगे मेमोरी बेस्ड और उनकी आंसर कीज, जिसके हेल्प से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। और ये कंप्लीटली फ्री ई बुक है गाइज, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के आपको यहाँ पे पीओ एंड क्लर्क का और यहाँ पे मेंस और प्री का दोनों का ही यहाँ पे आपको पेपर्स मिलते हैं और आप इनकी हेल्प कर ले सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, वेटेज रीजनिंग का हम डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो रीजनिंग के सिर्फ 30 क्वेश्चंस हैं और टोटल 100 हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। उसमें से 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं और 20 मिनट्स का बेसिकली आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। इसका मतलब टाइम बाउंडेशन है आपके पास, नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना। रीजनिंग का मेंस के अंदर देखें तो रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चंस हैं और 60 टोटल मार्क्स का ये होता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं जो आपके मोर देन 1 मार्क है और यस यही यहां से आपका पजल्स इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 50 मिनट्स का टोटल मेंस के लिए आपको टाइम मिल रहा है। इट मींस कि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं तो उसके लिए आपको एक टाइम मिलता है जिसमें आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। और स्कोर करना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हमारे चांसेस काफी हाई हो जाते हैं सिलेक्शन के। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करें वेटेज पजल्स का, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर और एक होता है पजल्स का चैप्टर। दोनों मिलाकर ही एक कंबाइंड चैप्टर जो है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपके बनते हैं। बस पजल में है कि टेबल टाइप ऑफ डायग्राम बनता है और यहाँ पे जैसे आपके पास क्या होता है, सर्कल होता है, लीनियर शेप होती है, ठीक है, स्क्वायर होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होती है। ये सारा सिटिंग अरेंजमेंट्स में आ जाता है जहाँ पे आप पर्सन्स को अरेंज कर रहे हो, बिठा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पजल्स के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है अलग मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपके पास ईयर बेस्ड हो गया, ये हम अब भी समझेंगे। तो हमारा जो पजल वाला सेक्शन है और जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट वाला सेक्शन मिलके, यहाँ पे मैं पहले प्रीलिम्स के लिए ही बताऊंगी, ठीक है, फिर मेंस के लिए डिस्कस करेंगे। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से ही सिर्फ आपके पास अभी जो न्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर का, हर एक शिफ्ट में आपका 25-25 क्वेश्चंस यहाँ इन दोनों सेक्शन से ही पूछे गए थे। तो दोनों मिला के प्रीलिम्स के अंदर हम यही मान के चल रहे हैं कि 22 to 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ सकते हैं। देखो थोड़ा चीजें अनप्रडिक्टेबल है, हो सकता है इस बार, पिछली बार 25 आए थे तो इस बार 20 आ जाए, या फिर इस बार भी 25 आ जाए या 22 आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। बट आप रेडी रहिएगा इस चीज के लिए कि यहाँ पे इनको प्रैक्टिस किए बिना काम नहीं चलेगा प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं इसी पोर्शन में से सिर्फ पजल सेक्शन की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पजल्स के क्वेश्चंस की बात करूं, तो आपके पास 10 to 12 क्वेश्चंस आराम से यहाँ पे, हाँ मतलब 10 to 12 या फिर आप बोल लो, क्योंकि कई बार सिर्फ एक ही सिटिंग अरेंजमेंट आता है, 3 क्वेश्चंस पजल के आ जाते हैं, तो हमारे 15 तक के क्वेश्चंस आपके आराम से बन जाते हैं पजल के, ठीक है। 15 तक के क्वेश्चन पजल सेक्शन के बन जाते हैं आराम से। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के अंदर गाइस क्या रहता है, मेंस के अंदर आपके पास पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, या 18 से 20 का एक एवरेज लेके चल लेते हैं, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि ये
कंडीशन ही गिवन होते हैं, पैराग्राफ ही आते हैं दोनों में, और आपके 5-5 के सेट के साथ या 4-4 के सेट के साथ ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों की ही बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ पजल की बात करूं यहां से, तो आपको पजल की बात करूं तो यहां पे आपको आराम से 10 से 12 क्वेश्चन मिल सकते हैं, आराम से। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, मेंस के अंदर तो हमारा जो सेक्शन है एक ऐसा चैप्टर जहां से आपका बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब लगभग हर एक चैप्टर से सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। इसी में आपका डेटा सफिशिएंसी भी कई बार एक चैप्टर होता है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें अगेन आपके पजल्स टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आती हैं मेंस में भी, और मतलब मेंस के अंदर बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पजल सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करें। सब कुछ देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 बाय 1 हम किन टॉपिक्स पे आज की वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि पजल सेक्शन आप तैयार करते हो तो क्या आपको कैसे हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि टाइप ऑफ पजल क्या है गाइस। हमारी टाइप ऑफ पजल्स में आपके पास ये है, ये सारा ही जो प्री प्लस मेंस के लिए है, बट प्री की मैं बात करूं तो प्री का लेवल जो होता है वो थोड़ा आसान रहता है कंपेयर टू मेंस। ठीक है, मेंस और प्री में काफी डिफरेंस होता है जो लेवल होता है। तो हाई लेवल होता है मेंस के लिए, और थोड़ा सा बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल अब मैं कहूंगी यहाँ पे, क्योंकि हम SBI PO की बात कर रहे हैं, तो मॉडरेट टू जो डुएबल लेवल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्री में होते हैं। अब वो आसान तो होते हैं क्वेश्चन, बट विद एग्जाम प्रेशर और विद टाइम, हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो वो हमें उस टाइम पे काफी डिफिकल्ट लग रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूं तो जो बेसिक बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे यहाँ तक हैं। ठीक है, सिलेक्शन वाला भी है वैसे, ठीक है, तो ये पूरा ही कर लेती हूँ मैं। ये सारा जो है वो आपके चांसेस हैं प्रिलिम्स में आने के। ठीक है, उसमें से भी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लोर प्लस फ्लैट के, फ्लोर के। ठीक है, फ्लोर बेस्ड, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड, बॉक्स और स्टेक बेस्ड के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रीलिम्स में पूछे जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे होता है मंथ बेस्ड, मंथ प्लस डेट बेस्ड, ईयर या ईयर प्लस एज बेस्ड के भी चांसेस आपके पास होते हैं, वीक और डे बेस्ड के चांसेस होते हैं, सीक्वेंस बेस्ड के चांसेस गाइज होते हैं, डेजिग्नेशन बेस्ड के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके सबसे ज्यादा चांसेस है। फिर कई बार आपका सिलेक्शन बेस्ड भी आ जाता है और क्लासिफिकेशन। तो टाइप आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइप आप सर्च कर सकते हो, चाहे यूट्यूब पे, चाहे आप नॉर्मल सोर्सेज जहां से भी करना चाहते हो। अब यहाँ पे आपके पास हो गया, ये तो प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वन वेरिएबल बेसिकली आपको दिखेगा कई क्वेश्चन में, जैसे डेजिग्नेशन हो गया, सीक्वेंस हो गया, आपका क्लासिफिकेशन में तो मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, बट डेजिग्नेशन हो गया, सीक्वेंस हो गया, जहां पे थोड़ा सा चीजें और ट्रिकी बन सकती हैं, तो यहाँ पे आपका सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। जैसे फ्लोर प्लस फ्लैट में भी सिंगल वेरिएबल आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो या तो सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन आते हैं या तो डबल वेरिएबल क्वेश्चंस भी आपके प्रीलिम्स में आते हैं, बट यही इन्हीं सेक्शन से आपका प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। क्या ये मेंस में नहीं आने वाले फिर ये टाइप? तो मेंस में भी आते हैं, पर मेंस में इनका थोड़ा सा अलग रूप आ जाता है। मेंस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशंस के साथ आते हैं, डिफिकल्ट और आपकी लैंग्वेज के साथ आते हैं ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड अगर जैसे हम बात करें कि प्रीलिम्स में 1 और 2 वेरिएबल है, तो मेंस में आपके 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल टाइप यहाँ पे ऐड हो सकता है इन्हीं टाइप में। अब ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये टाइप हम मेंस में नहीं देखने वाले हैं, ये भी मेंस में आता है, बट इनका थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल, डिफिकल्ट लेवल आपका आता है। ठीक है, अब मेंस की बात करें, मतलब प्रीलिम्स में तो सिर्फ यही सेक्शन है, ये मेंस में भी है और मेंस में ये वाला भी है। तो जब आप यहाँ पे, मैं बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस आप जब स्टार्ट करोगे तो यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही कमांड करिएगा। जब आपका कमांड इनमें बहुत अच्छा हो जाए तभी जाके आप इन टाइप के क्वेश्चंस को करिएगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ जंप करोगे विद मेमोरी, लुकिंग एट द मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ SBI वगैरह जो भी आपके मतलब करने वाले हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी PO लेवल के क्वेश्चंस करने वाले, तो ये डायरेक्टली जंप नहीं करना, पहले आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, इसी पे कमांड करिएगा, इस पे स्ट्रॉन्ग बनिएगा एंड तब आप यहाँ पे जाइएगा। ओके, अब यहाँ पे मेंस में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं देखे जाते हैं, इसलिए ये अपने आप में ही डिफिकल्ट है, इनका अपना ही एक जो टाइप है वो खुद में डिफिकल्ट है। वैकेंट फ्लोर बेस्ड कि हमें नहीं पता कि कितने फ्लोर हैं, वैकेंट फ्लोर और वैकेंट फ्लैट बेस्ड आपके पास नहीं पता कि कितने, मतलब जैसे आपके पास फ्लोर हैं तो फ्लोर के साथ जो फ्लैट भी बनेंगे, 2 फ्लैट हो सकते हैं, 3 फ्लैट हो सकते हैं और वैकेंट भी वो होंगे। नेक्स्ट अनसर्टेन, मतलब अब यहाँ पे तो सॉरी, वैकेंट में वाले में क्या था कि आपको गैप्स मिलेंगे, कुछ जगह पे लोग नहीं रहते हैं
और अनसर्टेन में होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्लोर्स नहीं पता होगा। ठीक है, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया, बट यहाँ पे वैकेंट में जहाँ पे खाली होता है, और अनसर्टेन जहाँ पे नंबर प्रेजेंट, मतलब जैसे लिखा होता है ना स्टार्टिंग में कि देयर आर 8 पर्सन लिविंग इन 8 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, 9 पर्सन लिविंग इन 9 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे वो चीज नहीं गिवन होती है। ठीक है, अनसर्टेन फ्लोर प्लस फ्लैट काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये सारे ही। अनसर्टेन बॉक्स प्लस स्टैक बेस्ड, वैकेंट मंथ प्लस मंथ बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, वैकेंट मंथ जैसे आपको कॉन्जिक्यूटिव में नहीं है और किसी मंथ्स में कुछ पर्सन बॉर्न नहीं हुए हैं सपोज, तो वो मंथ आपका वैकेंट हो गया, तो वैकेंट मंथ बेस्ड। वैकेंट मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल, वैकेंट ईयर प्लस एज बेस्ड पजल, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। टाइम स्लॉट और शेड्यूलिंग पजल आपकी होती है, ये एग्जाम में आती है। मिक्स टाइप ऑफ पजल, थोड़ा मिसलेनियस टाइप का ऐड हो जाती है चीजें, या फिर इनमें से कुछ कुछ मिक्स कर दिया, दो टाइप ऑफ मिक्स कर दिए, मंथ प्लस ईयर कर दिया, या फिर मंथ प्लस डे कर दिया, फ्लोर प्लस मंथ कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिक्स टाइप में आ सकते हैं, और पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट भी आपका यहाँ पे आ सकता है। अगेन आप पहले वहां जाइएगा, उन पे अच्छे से कमांड करिएगा, फिर आप यहाँ पे बढ़िएगा। ठीक है, तो ये हायर लेवल में आपके आएंगे। इसमें हम बात करें कि हम कैसे तैयार करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने वीकली प्लान बनाना। 4 वीक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चल लेती हूँ। ठीक है, अब आपके पास क्या, स्टार्टिंग ही हमेशा बेसिक से ही होनी चाहिए, चाहे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग अभी समझते हो, बट आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग में आप बेसिक इजी लेवल की पजल पे करें। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, एटलीस्ट उस पर थोड़ा ट्राई करें कि आप उनको जल्दी समझ पा रहे हैं, और आप एक टेबल फॉर्मेट में उसको कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हैं कि लर्न ऑल द बेसिक टाइप, जैसे लीनियर आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे लीनियर नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये तो आपका सिटिंग में हो गया। ठीक है, फ्लोर आपका सबसे बेसिक में आ जाता है, बॉक्स आपका सबसे बेसिक में आ जाता है। ठीक है, और नॉर्मल मंथ वाले जो आपके कॉन्जिक्यूटिवली गिवन है वो आपके बेसिक्स में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न ऑल बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने स्टार्ट करने हैं। आपने फोकस करना है कि कैसे आप एक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो अपने कंडीशंस जो गिवन हो रखी हैं, और आप हमेशा यहाँ पे से एक टारगेट बनाएंगे अभी कि हर दिन आप एटलीस्ट 5 सेट्स जो है, वो सेट मतलब 5 क्वेश्चंस होंगे हर एक किसी में, तो आप 30 क्वेश्चंस आप यहाँ पे से सॉल्व कर रहे हो डेली करोगे, तो जाके स्पीड धीरे धीरे आपकी समझ में भी आएगी, आपको मतलब बढ़ेगी, और एक्यूरेसी भी धीरे धीरे समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो आप जब कंडीशंस को रीड करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं इस कंडीशन को ऐसे ही यहाँ पे बना सकता हूँ, या फिर यहाँ पे से कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो वो चीजें आप जल्दी कर पाओगे। फिर यहाँ से आप थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आइए, एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिसमें थोड़ा बिग पैराग्राफ्स हैं, बिग डेटा गिवन है। ठीक है, स्टार्ट मिक्स्ड पजल्स जो आपके डिफरेंट मतलब जैसे कि ईयर आपने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से बेसिक बॉक्स और फ्लोर से स्टार्ट किया, फिर आपने यहाँ पे ईयर बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड आपने स्टार्ट कर दिया, सीक्वेंस जो इंपॉर्टेंट है वो आपने स्टार्ट कर दिया, क्लासिफिकेशन हो गया आपका, सिलेक्शन हो गया, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिए। फिर आपने टाइमर के साथ देखना है, अब पहले टाइमर नहीं लगाना है स्टार्टिंग में, फिर आप नेक्स्ट जो वीक जाएगा उसमें आप टाइमर से स्टार्ट करिएगा। देखिए कि आप कितने टाइम में स्टार्ट कर रहे हो। धीरे पहले आपको 8 मिनट 9 मिनट, प्रीलिम्स लेवल भी 8-9 मिनट 10 मिनट लग जाएगा कभी कभी किसी को, पर वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, बट आप ट्राई तो करिएगा। ठीक है, डरिएगा मत कि मुझे तो इतना टाइम लग रहा है, लोग 4 मिनट में कर लेते हैं, पर लोग, आप ये नहीं सोचते कि लोग भी उसी फेज से आगे बढ़े हैं, डायरेक्टली उन्होंने 3 और 4 मिनट में नहीं सॉल्व किया। ठीक है, तो आप टाइमर स्टार्ट करें और देखिए, ट्रैक करिए कि कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस करना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स से और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से, ताकि आप ये समझ पाएं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और उनको भी आप प्रैक्टिस कर पाएं। फिर आप आते हैं हाई लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है मेंस लेवल टाइप ऑफ पजल्स को, मतलब ट्राई करना है। जरूरी नहीं कि सॉल्व हो ही जाए आपके पास हर टाइप ऑफ पजल, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट अटेम्प्ट जरूर करना है, ट्राई जरूर करना है। एक्यूरेसी पे यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करना स्टार्ट करोगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे, और स्पीड पे आप यहाँ पे फोकस करोगे। यहाँ पे 3 to 5 पजल्स आप डेली करिएगा, क्योंकि डिफिकल्ट पजल है तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा, और यहाँ पे 3 to 5 जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप डेली टारगेट बनाना, और अगेन टाइमर के साथ करना। हो सकता है हाफ आवर लग जाए कभी किसी को समझने में, सॉल्व करने में, किसी को 10 मिनट में भी सॉल्व हो जाए, तो ये चीजें आप फेस करोगे, बट इन चीजों से डरना नहीं है, आपको यही आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद जब आपका थोड़ा एग्जाम नजदीक आने वाला होगा अभी, है ना, 4th वीक तक, या फिर नहीं भी आ रहा है बट 4th वीक में थोड़ा सा आप ये फोकस करिए कि अब जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हो आप ये पिछले 3 हफ्तों में, आप जब टेस्ट देते हो
कोई टाइप का, तो यहाँ पे आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हो और आपका कितना स्कोर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द पजल्स ऑल्सो। तो अटेम्प्ट पजल्स इन द फुल लेंथ मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट में आप यहाँ पे अटेम्प्ट करने का ट्राई करो और उसके बाद देखो कि आप वहां पे कितनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जब हम कोई टेस्ट देते हैं ना तो हमारा माइंडसेट वहां पे चेंज हो जाता है और आप फील भी करोगे कि हमारे दोनों साइड परफॉर्मेंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। एनालाइज करनी है आपको अपनी मिस्टेक्स को एंड आपको आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पजल टाइप को आपको अभी के लिए स्किप करना है और कौन से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मान लो एक आपके पास फ्लोर बेस्ड है, एक आपका ईयर बेस्ड है और आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स है। इट मीन्स यू नो कि आपका इनमें से एक ही आप मतलब सॉल्व कर सकते हो, बट वो कौन सा चूज करोगे, क्या आप ये चूज करोगे, क्या आप ये चूज करोगे। डेटा भी आपको गिवन है, डेटा आपने थोड़ा बहुत रीड किया, इसका भी डेटा आपने थोड़ा बहुत रीड किया एंड नाउ अगेन यू हैव टू चूज कि इन दोनों में से आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इसे कहते हैं स्किप करना। ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं आता था या फिर ये नहीं आता था, मेरे पास अभी 5 ही मिनट बचे हैं तो अब इस 5 मिनट को मैं किसको दूं, इनमें से एक ही को दे सकता हूं पहले। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चूज करना आना चाहिए। रिमेंबर दैट द सिलेक्शन इज द की हियर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ये दूसरे क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा। एंड अगेन पजल अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हाउ इट इंक्रीजेस आवर स्कोर एंड आल्सो मैक्सिमाइज आवर चांसेस। तो सबसे पहले तो ये इंप्रूव करता है लॉजिकल थिंकिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो हमारा जो दिमाग होता है काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है इन चीजों को समझने के लिए, और रीजनिंग के दूसरे चैप्टर्स में भी अपने आप आपको झलकता दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्पीड इंक्रीज हो जाती है आपके सॉल्विंग डिफरेंट, मतलब हर एक क्वेश्चंस जो आपके, मान लो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, ब्लड रिलेशन का चैप्टर है, तो वो आपके लिए काफी आसान बन जाते हैं अगर आपने यहाँ पे ये सेक्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। पजल अच्छा है तो आपके दूसरे चैप्टर भी आपके आसान बन जाएंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली पजल्स आप सॉल्व करोगे तो आपके जो क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और कई बार ये होता है कि पजल्स में एक्यूरेसी आपकी आती ही है क्योंकि वहां पे हम पूरा सॉल्व कर रहे होते हैं और यहाँ पे आंसर हमें पता भी चल जाता है, आंसर मैच कर रहा होगा हमारे पास, तो हमारा वहां पे क्वेश्चन सही हमने सॉल्व किया, ठीक है। और ये डायरेक्टली आपके जो कट ऑफ का क्लियरेंस चांसेस होता है, मतलब हमारी जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है, आप सभी को पता है कि हमारे पास कौन सा है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अब तीनों ही सेक्शन ऐसे हैं जहां पे हमारे पास कट टू कट ही है। हम कई लोगों का इंग्लिश वीक होता है, कई लोगों का क्वांट्स इंग्लिश दोनों ही वीक होता है, या फिर रीजनिंग क्वांट्स दोनों वीक होता है। तो इस वजह से हमें क्या करना है कि हर एक सेक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है, और रीजनिंग के अंदर भी हमें एक मैक्सिमम ट्राई करना है कि अटेम्प्ट निकाल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ क्लियर करने का जो चांस होता है वो काफी हाई हो जाता है गाइज। आप सभी को पता होगा कि एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स कई बार क्वालिफाई नहीं हो पाता है अगर आपकी उतनी तरीके की प्रिपरेशन नहीं है, राइट। हल्के में प्रीलिम्स को भी नहीं लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है मेंस लेवल की रीजनिंग के लिए भी। अगर आपको ये है कि चलो पजल्स मैंने सॉल्व किए हुए मेंस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी, तो आपके डिफरेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं, मान लो वो अलग चैप्टर से भी आ रहे हैं, तो भी आप वहां पे कॉन्फिडेंट एक फील करते हैं। और यहाँ पे सपोज कोई छोटा पजल है, कोई शॉर्ट टाइप ऑफ पजल है जिससे 2-3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये टाइम कम लेगा, बट आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यू कैन इजीली सॉल्व इट, तो तब जाके आप एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं और आप इजीली सॉल्व करते हैं वहां पे मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है पजल का सेक्शन। अगेन इट विल मतलब ये इंक्रीज करता है आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, एंड ये आपके रीजनिंग सेक्शन में इसी तरीके से हेल्प करता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे शॉर्टकट्स नहीं है, आपको पॉसिबिलिटीज सोचनी पड़ती है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज पे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसी में हमारा होता है कि कितना हम अच्छे से सोच सकते हैं, ओके। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यहाँ पे से आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलेगी, और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में इसको जरूर इंप्लीमेंट करोगे एंड देखोगे कि इंप्रूव आप कर रहे हो या फिर नहीं। यहाँ पे से प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, ये बैंकिंग एग्जाम्स वहाँ पे आपकी एग्जाम के लिए आपको हेल्प कर सकता है गाइस, जिसके अंदर ये सारे डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं। चाहे आपके रिकॉर्डेड वीडियोस हो गई, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, आपके प्री चाहे मेंस और टॉपिक्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, वो आपको यहाँ पे सारा मिलता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का हो गया, चाहे IBPS पीयू के लिए कर रहे हो, चाहे आप SBI पीयू के लिए कर रहे होंगे, दोनों का आपको फर्दर मटेरियल मिलेगा। आपका कंप्यूटर क्लासेस का भी यहाँ पे नोट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं। मिनी मॉक टेस्ट
गाइज आपके हैं, यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, ये सारी ही चीज़ें बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसी महापैक के अंदर। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये ओपन हो जाएगा। एंड कोर्सेज पे आपको जाना है गाइज, तो आपको बैंकिंग कोर्सेज बस चूज करना है। आपको यहाँ पे से स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। इसके आपके डेमो लेक्चर्स भी हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट इफ यू आर समवन जो आरबीआई के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कॉम्बो ऑफर है आपका, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। आपको अलग अलग सेपरेट 2 कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी नो मोर पे जाके और भी काफी डिटेल्स आप यहाँ पे से जान सकते हैं। चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।